1950 के दशक में जब भारत में महिलाओं का कुश्ती लड़ना अपने आप में अजूबा था, उस दौरान हमीदा बानो ने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखी। 32 वर्षीय इस महिला पहलवान ने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखते हुए कहा, जो मुझे दंगल में हरा देगा वह मुझसे शादी कर सकता है। इसी तरह की चुनौती में वह फरवरी 1954 से 2 मर्द पहलवान चैंपियनों को पहले ही हरा चुकी थी, जिनमें से एक पटियाला से था और दूसरा कोलकाता से। इसी साल मई में अपने तीसरे दंगल के लिए वह बड़ौदा की यात्रा पर निकली थी। उनके दौरे ने शहर में एक सनसनी पैदा कर दी थी। बड़ौदा के रहने वाले और खो-खो के पुरस्कृत खिलाड़ी 80 साल के सुधीर परब उस समय स्कूल में पढ़ते थे। वह बताते हैं, मुझे याद है कि ये दंगल लोगों के लिए काफी आकर्षक था। किसी ने इस तरह की कुश्ती के बारे में सुना ही नहीं था। कुश्ती देखने के लिए बैठने की व्यवस्था प्राचीन यूनानी लड़ाइयों की तर्ज पर हुई, लेकिन हमीदा बानो को दर्शकों की जिज्ञासा को खत्म करने में कुछ ही सेकंड लगे। समाचार एजेंसी एपी की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार यह मुकाबला महज 1 मिनट और 34 सेकंड तक चला। हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को चित कर दिया। रेफरी ने पहलवान को हमीदा से शादी की संभावना से बाहर घोषित कर दिया। इसी के साथ हमीदा बानो के दांव पेच के शिकार बाबा पहलवान ने तुरंत घोषणा कर दी कि यह उनका आखिरी मैच था। बाद में भारत की पहली महिला पेशेवर पहलवान के तौर पर मशहूर होने वाली हमीदा बानो अपनी दिलेरी से देश की उन पारंपरिक कहानियों को उलट रही थी जिनमें महिलाओं को कमजोर समझा जाता था। उस दौर में कुश्ती को खास तौर पर मर्दों का खेल समझा जाता था। हमीदा बानो आम लोगों में इतनी चर्चित हो चुकी थी कि उनका वजन, कद और खानपान तक खबरों का विषय बन रहा था। उस समय की रिपोर्टों के मुताबिक उनका वजन 107 किलो था और कद 5 फुट 3 इंच था। उनकी रोजाना की खुराक में 5.5 किलो दूध, 3.25 किलो सूप, 4 पानट लगभग 2.25 लीटर फलों का जूस, 1 मुर्गा, लगभग 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, लगभग 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां और 2 बिरयानी की प्लेटें शामिल थीं।